खाना तो उतना पेट भर दिया है भारतीय बल्लेबाजों ने, चौके छक्कों से पेट भर दिया है मेरा, बाकी खाने की जरूरत नहीं है। अब उम्मीद यही है कि जो 40 रन बचे हैं ये बिना विकेट खोए बड़े आराम से बनाए भारतीय टीम, तो और मजा आएगा। धीमी गेंद थी, मारने का प्रयास था कि मिड विकेट के ऊपर मारना चाहते थे, लेकिन बॉल आई नहीं, बल्ला जल्दी घुमा तो बॉटम पे लगकर वहीं गिर गई। अभिषेक शर्मा पहली गेंद से ही अपने संकेत दे दिए थे और 74 रनों की पारी। आप कह रहे थे आग मैदान पे लगाइए, तो बल्ले के साथ आग लगा दी। ये तो लड़के ही ऐसे हैं, दोनों आग लगा रहे हैं। अभिषेक खासकर उनकी जो रेपुटेशन, उनका जो स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल क्रिकेट में लगभग 200 का है। बहुत मुश्किल है इतना बड़ा स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना। आप 1, 2, 5 इनिंग खेल सकते हैं, लेकिन अपने कैरियर में जब तक आप इतने सारे मैचेस खेले हैं उसमें 200 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल काम है, जो अभिषेक ने पूरा किया है। 14 के बाद 132 पर 3 की वजह से ये स्थिति है। 74 रन बनाए 39 गेंदों में, 6 चौके लगाए, 5 छक्के लगाए और पहली बॉल पर ही छक्का मार दिया था। एक अंदाज जो मेरे को कमेंटेटर भी अपने साथ रखते थे, पहली बॉल पर बाउंड्री मारना। इनका स्ट्राइक रेट फर्स्ट बॉल पे 245 का है, 245 का। ये देखिए पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया था। इनका स्ट्राइक रेट तो मैं कहूँगा शुरुआत होने से पहले ही 200 का था। वो तो एक औपचारिकता थी जो उन्होंने निभाई, छोटी गेंद, क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ पहली गेंद स्टेप आउट करके चौका लगाया था और इस बार उन्होंने छोटी गेंद को पुल कर छक्का लगाया। कमाल की बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा ने, आनंद आता है जब उनकी बल्लेबाजी देखते हैं। तो जब आप भी ऐसा करते थे, जब क्या आपकी यही सोच थी कि बाउंड्री मारनी है पहली बॉल पे, क्योंकि फिर दबाव पड़ जाता है सलामी गेंदबाजों पर? क्या ये सोच होती है कि आप बॉल को देख के मारते थे? ये तो कभी नहीं सोचा कि पहली गेंद में चौका मारेंगे, लेकिन हमेशा ये सोचता था कि जब गेंदबाज पहली गेंद डालेगा तो लूज बॉल हो सकती है, क्योंकि वार्म बॉल हो सकती है, क्योंकि शायद बॉडी खोलने के लिए गेंदबाज डालेगा तो आगे पीछे कहीं डलेगी, तो मैं तैयार रहता हूँ। और मैं तैयार रहता था और वहाँ पर बॉल मिलती थी तो मैं चौका लगा देता था, छक्का लगा देता था। और वही सोच शायद अभिषेक शर्मा होगी कि मैं रेडी रहूं पहली गेंद पर, अगर मेरे इलाके में आई तो मैं मारूंगा पहली गेंद। और वैसे ही किया उन्होंने। पिछले मुकाबले में पाकिस्तान से स्टेप आउट करके चौका लगाया और इस मुकाबले में खड़े खड़े बैकफुट पे हुक लगाकर छक्का लगाया। तो दोनों में वो समझदारी दिखाई मैं कहूँगा अभिषेक शर्मा ने। और यही है क्रिकेट बल्लेबाजी मैं कहूँगा खासकर है कि आप सिर्फ गेंद देखकर रिएक्ट करो, ये सोच के जाओगे मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, अगर बॉल नहीं गिरी और वैसा करने जाओगे तो आप आउट हो जाओगे। तो ये खास बात है अभिषेक शर्मा की, सिर्फ गेंद देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, तैयार रहते हैं कि मेरे एरिया में आई तो मैं चौका छक्का मारूंगा, नहीं आई तो मैं सिंगल लेकर रोटेट कर लूंगा स्ट्राइक, क्योंकि सही सोच है हर बल्लेबाज के लिए। हमारे स्टैटो ना हमारी जो बात है बड़े गौर से सुन रहे हैं। 20 बार आपने ओडीआई में पहली बॉल पर बाउंड्री मारी है। अरे ये तो मैंने सोचा नहीं था मैंने इतनी बार मारी होगी 20 बारी, लेकिन कमाल की पारी खेली अभिषेक शर्मा ने। खासकर जब उनकी बॉडी में गेंद आती है तो उसे बड़ी दूर मारते हैं, बड़ी दूर मारते हैं। देखिए लंबा भी मारते हैं, ऊंचा भी मारते हैं, ये खास बात है। और चारों दिशाओं में शॉट लगाए उन्होंने, मजा आया 74 रन की पारी देखकर। कड़ाकेदार पारी थी मैं कहूँगा। जैसे आमतौर पर हम सबको चाय पीने का शौक है, कड़क चाय, वैसी वो कड़क पारी थी मैं कहूँगा। इसमें तो काफी ज्यादा अदरक घोल दी थी उन्होंने, कुछ ज्यादा ही निचोड़ दी थी। जो सबसे ज्यादा रन बटोरने वाले बल्लेबाज है उसमें अब अभिषेक शर्मा सबसे आगे। डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025 में 173 रन उनके नाम। पतुम निशंका 146, वो भी अभी शामिल हैं सुपर फोर्स में, पर उन पर नजर रखिएगा क्योंकि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने आज ही अर्धशतक दर्ज किया, तौहीद हृदय ने कल अर्धशतक दर्ज किया था और कुशाल मेंडिस भी अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए। लेकिन ये फेरिस्त में सबसे ऊपर भारत के लिए अच्छे संकेत। ओह, सीधे बल्ले से तिलक, ताबड़तोड़ पहली बाउंड्री। लग रहा है आज तो पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों का दिन नहीं है। 2.4 गेंदों पे 28 रन दे चुके हैं शाहीन। और इससे पहली गेंद उन्होंने स्लो डाली थी, थोड़ी रुक कर आई थी, लेकिन ये गेंद जोर से डालने गए और बड़े प्यार से सीधे बल्ले से खेला है। देखिए आमतौर पर स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर मारते थे डाउन द ग्राउंड, लेकिन तिलक वर्मा ने मेरे वाला रूट अपनाया कि भाई मैं नीचे नहीं मारूंगा, मैं हवा में मारूंगा, ऊंचा मारूंगा। देखिए सबसे बड़ा गैप होता है फील्डर और आसमान के बीच में, तो उस गैप का फायदा उठाया है। एक और स्लो गेंद, इस बार तो तैयार ही खड़े थे तिलक वर्मा, मालूम थे कि तेज नहीं आएगी, इंतजार कर रहे थे बस। अरे
तरीके से वो जो पावर प्ले ही था उसी की वजह से बैकफुट पे रह गई पाकिस्तान। तब से वापसी की राह भी मुश्किल हो गई थी। आप देख सकते हैं, अगर आप तुलना करें किस तरीके से वीरू गुजरा है ये सफर, तो हर जगह भारत ने बड़ी इमारत ज्यादा खड़ी की है। बिल्कुल बिल्कुल, और उम्मीद है कि जो बाद के 16 से 20 हैं उसमें वो नौबत ही ना आए, पहले ही खत्म कर दे भारत। तो ये तो है, कमाल की बल्लेबाजी की है भारत ने आज। जो उम्मीद थी हमें वो देखने को मिला है। 140 पर 3-15 के बाद टीम इंडिया का ये हमें गुफ्तगू हो रही है कि यार मुझे वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, या ये भी कह रहे हो कि तूने वो बढ़िया खेला, मैंने वो बढ़िया खेला। दोनों भाई ने काफी तबाही मचाई है आज। बिल्कुल, और अक्सर ये बातें बल्लेबाज करते हैं, यार तेरा वो शॉट बहुत बढ़िया था, मेरा वो शॉट बहुत बढ़िया था। एक दूसरे के साथ युवा क्रिकेट भी बहुत खेला है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। वो अंडरस्टैंडिंग नजर आती हुई। यहाँ पर हल्की सी चोट अबरार को लगी है खुद की बॉलिंग पे जब फील्डिंग कर रहे थे। जो हड्डी है उस पर सीधा टकरार अबरार के लिए। मिल जाएगा सिंगल, और एक अच्छी स्थिति है संजू सैमसन के लिए भी। नंबर 5 पे आना एक आदत नहीं है उतनी, तो अगर ऐसी स्थिति में इतने बड़े मैच में आकर आप अपनी आंख भी सेट कर सकते हैं और लय पकड़ सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, बढ़िया। ये अब समय ऐसा है ही नहीं कि भारतीय बल्लेबाजों को रिस्क लेना चाहिए, चाहे सैमसन हो चाहे वो तिलक वर्मा हो। ये देखिए, ऐसा लगा था कि शायद एक होगा, लेकिन बहुत बढ़िया रनिंग विद द विकेट तिलक वर्मा द्वारा। ये देखिए, जहाँ सिर्फ एक होना चाहिए था वहाँ थोड़ा प्रेशर डालकर दूसरा रन बटोरा। संजू सैमसन की खास बात है, जो इनके रडार में गेंद आती है ना उसको नहीं छोड़ते, वो एक अच्छी बात है। और ये T20 की सही रणनीति होती है एक बल्लेबाज की, मेरे एरिया में आएगी तो मैं मारूंगा, चाहे वो पहली हो, दूसरी हो या आखिरी हो, और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। और ये सही बल्लेबाजी करने का तरीका भी कि आप अपने एरिया में इंतजार कीजिए, गेंद आए उसे मारिए, बाकी गेंदों पर आप बड़े आराम से सिंगल लीजिए, क्योंकि सभी खिलाड़ी ज़्यादातर 30 यार्ड के घेरे पे होते हैं। स्ट्राइक रोटेट कीजिए, जो आपके रडार में है उसे चौका छक्का मार के तब्दील कीजिए बाउंड्री में। वही करने की कोशिश है, हवा में गई है क्योंकि संपर्क उतना सही नहीं था, लेकिन नो मैन्स लैंड में गेंद पहुंची। किस्मत संजू सैमसन के साथ होनी भी चाहिए ना। हमने देखा था पाकिस्तान के साथ भी किस्मत बहुत तेज, कैच उनके भी छूटे थे, उन्होंने भी कुछ शॉट ऐसे मारे जो तो नो मेंस लैंड में गिरी थी, और ऐसा ही सामने मारने गए थे लेकिन ऊंची गई है और कवर्स और पॉइंट के बीच में गिरी है। देखिए, तीनों खिलाड़ी भाग रहे थे लेकिन हाथ किसी के नहीं आई। तो किस्मत सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, आज भारत की भी किस्मत खूब चमकी। कैच भी छूटा अभिषेक शर्मा का और छक्का भी गया है, और नो मैंस लैंड में भी गिरी है भारत की गेंदें। आज अगर हम फील्डिंग के बारे में बात करें, दोनों तौर से कहीं ना कहीं गेंद ही जीती है, फील्डर नहीं। एक 145 पर 3, 7 विकेट हाथ में। सबसे बढ़िया गेंदबाजी इन्हीं की रही है। अपना चौथा और अंतिम ओवर डालने आए हैं अब। इरफान पठान मेरे साथ कमेंट्री में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इरफान। बहुत शुक्रिया अभी भाई, स्वागत आपका भी। 25 रन्स की जरूरत है 23 गेंदों में, कंफर्टेबल होना चाहिए। 3 विकेट गिरी है भारत की। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ये 3 बल्लेबाज जो वापस गए, जिसमें से दोनों ने, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई है भारत को। संजू सैमसन 16 पे खेल रहे। पिछले मैच में भी थोड़े स्क्रैची नजर आए थे। अर्शद की पारी जरूर थी। यहाँ पे रन बॉल दोनों बल्लेबाज खेलते हुए। ये हमने देखा है गेंदबाज ने जब भी कटर्स का इस्तेमाल किया है ना, तो थोड़ी सी तकलीफ में रहे बल्लेबाज। सूर्य कुमार यादव, हाँ, थोड़ा सा इनसे मैं निराश हूं। मैं पिछले मैच में भी कहा था। स्लो वन, ये उंगलियां फेरी है तिलक वर्मा। वो दोनों बल्लेबाजों ने इतना बढ़िया काम कर दिया पावर प्ले में कि बाकी बल्लेबाजों पे इतना प्रेशर नहीं है। लेकिन सूर्य कुमार यादव
सामने खेल सकते थे, 2 फील्डर थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने टाइम नहीं लिया, बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ये गेम लेके ही चले गए थे पावर प्ले में पाकिस्तान से दूर। कितना मजा आया ना इन दोनों को बल्लेबाजी करता देख, एक शेर दूसरा सवा शेर, बाएं हाथ दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन। बॉल टाइम, पुल करने की कोशिश की थी यहां और संजू